नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मेरे साथ कुछ युवा लोग हैं जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष हैं। सौरभ चंद यादव छोटे लोहिया लखनऊ से युवा जिला अध्यक्ष। और आप? परवेश सिंह कलांस युवा जिला अध्यक्ष गोंडा। परवेश जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो बेरोजगारों की बात सुन नहीं रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं भैया, जैसे अगर नहीं सुन रही है तो ज़बरदस्ती तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, नहीं सुनिए आप, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। दिन रात हमारी पार्टी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग लगे हुए हैं सत्ता में आने के लिए। जिस दिन हमारी सरकार सत्ता में आएगी उस दिन हम लोग पूरे जितने भी, जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले युवा थाली बजा रहे थे जी, आपने वीडियो देखा होगा। युवा हाँ, थाली बजा 9 बजे 9 मिनट जी थाली बजा रहे थे। तो होता क्या है, हम लोग लगे हुए हैं पूरी तरीके से कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। लोग देख भी रहे हैं कि जनसत्ता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिए, जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाया। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ पे सर्वजन हिताय की बात होती हो। हमेशा हर एक आदमी जात पात को लेके चुनाव लड़ रहा है। वैसे बहुत कम लोग हैं जो कि जात पात नहीं कर रहे हैं, बाकी 90% लोग हैं जो कि जात पात और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमारी पार्टी ना जात पात की राजनीति कर रही है, ना धर्म की राजनीति कर रही है, सर्वजन हिताय की बात करती है। और वो साक्षी आप कुंडा जाके देखिए माननीय राजा भैया के क्षेत्र में, तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ देखिए, हमें लगता है कि 6 से 7 हज़ार वोट टोटल ठाकुरों के हैं, बाकी अदर कास्ट में हैं। उनके साथ मुस्लिम भी है और ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, मतलब हर कास्ट के लोग हैं। तो हम लोग जो भी है सर्वजन हिताय की बात कर रहे हैं, युवाओं की सुनी जा रही है और युवा हमारे साथ 90% युवा ही हैं। आज मेरी पार्टी में आप अगर देखेंगे तो 90% युवा हैं। और जिस दिन हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम लोग युवाओं की बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। सौरभ जी, जैसे कि सरकार को नींद बड़ी आती है, मानते ऐसे हैं कि बीजेपी को शायद नींद इतनी ज़्यादा आई है कि वो सत्ता में इतना खो चुके हैं कि उनको बेरोजगार, पीड़ित, दबा कुचला जो वर्ग है जिसके बदौलत वो सत्ता में है उनकी याद नहीं सता रही। तो उनकी नींद खोलने का काम कैसे जनसत्ता करेगी? देखिए, जैसा मैं आप सभी चैनल के माध्यम से पहले तो सौरभ जी आपका धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी काफ़ी सालों बाद आई है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारी जनता भी जानती है। तो वो आकर जो है ना वो खाकर सो गई है, उसको उठाने का काम हम जनसत्ता दल वाले करेंगे, क्योंकि नींद से जगाना काम हमारा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी का मोटिव आज से नहीं काफ़ी समय पहले से रहा है कि जात पर उसका मुद्दा धर्म ही होता है, काम भी वो धर्म के आधार पे नहीं करती। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि बीजेपी को जगाएंगे और जल्दी जगाएंगे, जैसा कि जनसत्ता दल का काम ही है सही चीज़ को सामने लाना। देखिए, प्रदेश में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि लोगों को जो विपक्ष है वो एक मुद्दा जो है वो बड़ा आक्रोशित होकर उठाना चाह रहा है और उठा भी रहा है कि प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या लगातार हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन ब्राह्मणों की हत्या से एक आधा पेज न भरा हो। तो जो विपक्ष है वो सिर्फ एक जो राजनीति है वो जातीय राजनीति कर रही है। सच में उनको लगता है कि मतलब है कि लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग मारे गए हैं वो सही थे। जैसे कि बिकरू कांड के बाद, विकास दुबे वाले कांड के बाद देखा गया कि लगातार जो विपक्ष है वो इन सारे मुद्दों को लेकर बड़ी ज़्यादा आक्रोशित है। गलत है, जो अपराधी है वो चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, वो एक अपराधी है, उसको अपराधी के नज़र से ही देखा जाएगा। आप देखिए, लोग ब्राह्मण कुछ ऐसे भाई हैं अपने जो कि जातपात की भावना की बात करते हैं। हमारे भी साथ कुछ ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी जात पात की भावना है, लेकिन जो चीज़ों को समझ रहा है वो नहीं कर रहा। जो नहीं समझ रहा है, जो राजनीति से किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं अपनी दाल गलाने के लिए, वो लोग ऐसा कर रहे हैं।
आप देखिए विकास दुबे का इतिहास उठा के देखिए, उसमें 80% ब्राह्मणों की हत्या की है। जी। जितनी लेकिन भी उसकी बात तो कोई नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो ब्राह्मण था, वो मर गया, तो लोग बोल रहे हैं कि मर गया। मेरी बात सुनिए, उसमें क्या हुआ है, हुआ इसलिए क्योंकि वो एक बड़ा नाम बन गया। तो बड़ा नाम बना के उसको लोग अपनी तरफ वोट बैंक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत राजनीति है। जो यही चीज़ें मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बताई है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां वो जात धर्म पे मुद्दा पा के जात धर्म की राजनीति करती हैं। ऐसा जनसत्ता सरकार नहीं, जनसत्ता दल ऐसा नहीं कर रही है। हम लोग जात धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो गलत है उसको हम लोग गलत मान रहे हैं, जो सही है सही पे हम लोग सही बात बोलेंगे। सौरभ जी, बात आ जाती है प्रशासन पे। प्रशासन सो रहा है। प्रशासन जो मुख्यमंत्री जी को बोल देता है, मुख्यमंत्री जी वो मान लेते हैं। मतलब अधिकारियों के ऊपर इतना ज़्यादा रुतबा सवार है कि वो आम नागरिक की सुनना ही नहीं चाहते। लोग घर से निकलते हैं, 2 कदम जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, अरे भाई दुकान पे रोकेगा तो सामान तो लेगा ही ना, तो सामान लिया नहीं कि चालान काट दिया उसका। मतलब जो इसमें जो अफसरशाही वाले लोग हैं, उनको क्या संदेश रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी की तरफ, जनसत्ता दल पार्टी की तरफ से और युवाओं की तरफ से हमारा उन सभी अफसरों को, पुलिसकर्मियों को ये रिक्वेस्ट है कि वो जो एक गुंडागर्दी की चीज़ें कर रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि आज समाज में हर वर्ग, पुलिस प्रशासन, एक उम्मीद से आदमी जाता है वहाँ पे कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज की बीजेपी की सरकार में देखा जाए तो पुलिस पूर्ण रूप से जो है एक अपराधी की तरीके से व्यवहार कर रही है। सामान्य नागरिक हो या कोई भी हो, आप अगर कहीं भी खड़े होते हैं या कोई भी चीज़ें करते हैं तो किसी भी चीज़ों पे चालान काट देती है। तो ये गलत चीज़ें हैं और चालान का शुल्क भी इतना ज़्यादा रहता है। हमारे कहने का मतलब यही है आप सभी लोग, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं पुलिस द्वारा, वो सारी रुकनी चाहिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन, सरकार अगर बात करती है, वही है कि बात करती है लेकिन करती कुछ नहीं। वो यही सोचती है कि मुझे पूरी पावर दे दी गई है। तो भाजपा इस समय पूरी गुंडागर्दी की पावर दे दी है प्रशासन को। गुंडागर्दी से याद है कि एक कानून बन गया है, SSF, यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। उसके अंतर्गत एक नया दल बनेगा, उसको ये राइट्स होंगे कि वो कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि अगर उसको शक होगा कि यह व्यक्ति अपराधी और ये भागना चाह रहा है, तो बगैर वो कोर्ट के आदेश के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। विपक्ष का मानना ये भी है कि ये कानून एक तरीके से काला कानून है, इसमें लोगों का भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ेगी, बेगुनाह ज़्यादा फंसेंगे। इसमें अभी आपने बताया कि विपक्ष का मानना, हम भी विपक्ष में ही हैं। जी जी। हमारा भी मानना यही है कि ये काला कानून है। एक चीज़ आपको पता होगा भाई साहब, ये लोग पूरी तरीके से, इसे केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। कई ऐसे राज्य हैं जिनकी सरकार बनी बनाई थी, इन्होंने गिरा के बना लिया। तो जैसे एक आदमी आपने देखा था पहले, रावण एक घमंड में आ गया था पूरी तरीके से, उसको लगता था कि मुझे मारने वाला कोई नहीं है। तो राम भगवान ने जन्म लिया था। ये लोग राम के नाम की रोटी सेंक रहे हैं, लेकिन राम वाला काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक रावण जन्म लेता है तो राम भी जन्म लेता है। जी। तो राम जन्म ले चुके हैं कि अभी लेना बाकी है? देखिए, कोई ना कोई सामने आता है और ऐसा नहीं है कि सामने जनसत्ता दल क्या करेगी उसमें? देखिए, हम अभी ये नहीं कह सकते कि हम किसी का विनाश करने निकले हैं या क्या करने, हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक उदाहरण आपको दिया है कि अगर रावण घमंड में है तो राम जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है, ये लोग पूरी तरीके से घमंड में है, जो चाह रहे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये मनमानी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। इसका बीजेपी आगे चल के आपको लगता है कि ये जो वोट है ये हिंदू मुस्लिम फिर होगा आगे वाले 2019 वाले चुनाव, 22 वाले चुनाव में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपराधी को लेकर एक जातिगत माहौल बन रहा है। अगर अंसारी जी के ऊपर हमला होता है तो माउंटेन का मसला बन रहा है, अगर कोई वैसे मसला होता है तो उस जात का होता है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पर, हर एक प्रकरण पर जाति को लागे ला रही है। देखिए, अपराधी की डेफिनेशन अगर कही जाए तो अपराधी होता है, चाहे किसी तरीके से हो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जो है अपराधियों को इस तरीके से खदेड़ रही है या इस तरीके से वो कह रही है या कर रही है,
तो हमारे मानने का मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं एक जाति को और बढ़ा रही है, अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा। क्योंकि कोई भी हो, अगर हमारे शरीर में कोई हिस्सा दिक्कत दे रहा है तो हम उसे ठीक करेंगे, काट के तो नहीं फेंक देंगे। तो आप अपराधियों को अगर काट के फेंक देंगे तो क्या उससे क्या ख़त्म हो जाएगी वो चीज़ें? जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी नई नई आई थी, जब सरकार में सत्ते में आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर्स हुए। तो उनके इनकाउंटर्स के बाद क्या अपराध होना रुक गया? जिसकी वजह सरकार, विपक्ष वालों ने बोला ये रोको नहीं ठोको सरकार है। हाँ, जैसा विपक्ष वालों ने बोला, हम भी विपक्ष में हैं, हम भी तो यही कह सकते हैं, रोको नहीं ठोको सरकार है। जी। तो जैसा बीजेपी, हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि बीजेपी का काम धर्म पे था, राजनीति भी धर्म पे थी, उसका हर एक मुद्दा ही धर्म पे होता है। लेकिन 2022 में फिर रोकेंगे कैसे? फिर से वो यही माहौल बनाने की कोशिश करेगी? मैं यही चीज़ तो कह रहा हूँ कि किसी चीज़ की अति होती है तो उसको समापन भी करना चाहिए ना। तो अब बीजेपी का अति हो चुका है तो समापन के लिए जनसत्ता दल का निर्माण हो चुका है ना 2018 में। तो जब 2018 में किसी अच्छी चीज़ का निर्माण हो चुका है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक समापन के दिन आ रहे हैं भाजपा के, और हम आप फिर यहीं बैठेंगे, फिर इसी चीज़ पे चर्चा होगी, फिर मैं बताऊंगा कि जनसत्ता दल का जो 2018 में मोटिव था, जो मोटिव लेके उतरी थी मैदान पे, कहीं ना कहीं पूरे हो गए। तो ये थे जनसत्ता दल के युवा कार्यकारिणी के अध्यक्ष गोंडा से और लखनऊ से। इनकी आपने बातें सुनी। आने वाले चुनाव में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अपने नेता को समझिए, परखिए और जानिए, और तब जाकर बूथ पर बटन दबाइए। किसी के धर्म की राजनीति पे या जाति की राजनीति पे वोट मत दें, ये मैं पर्सनली आप लोगों से अपील करता हूँ। बाकी हमारा ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और या आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तमाम सीधी बात के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा आपके साथ। धन्यवाद।